अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। माशाल्लाह मैं मज़े में हूँ और अल्लाह ताला से आप सब लोगों की खैरियत और आफियत की ढेरों सारी दुआएं करती हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मेरे लिए ना तो मुझे लग रहा है इस तरह से कि जैसे कोई जादू सा हो गया है। लेकिन मैं आपके साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करूँ उससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको इस फैब्रिक की बता देती हूँ। तो ये यहाँ पर वाइट कलर का फैब्रिक लिया है मैंने, हॉट पिंक कलर की ये थोड़ी-सी ब्रॉड लेस है, ये मिरर वर्क की लेस है और इन सब को हम ना जोड़ने वाले हैं। जैसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना हमारे, जो दिखाते तो हैं हमको कि वो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ हमसे जल रहे होते हैं। तो जो आज मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, वो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की, सिर्फ़ अपनी अम्मी और बहुत ही कम जो सिलेक्टेड लोग हैं ना जो मुझे लगा कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी खुशियों से जलते नहीं, बस उनके साथ शेयर की है। लेकिन आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि सिर्फ़ आप लोग ही हैं, वो आप लोग ही हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट थोड़ा किया आप लोगों ने। मैं ये नहीं कह रही कि लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना ये पॉसिबल ही नहीं था। थोड़ा-सा वॉच टाइम कम आता है, थोड़े से कमेंट्स कम आते हैं, लाइक कम आते हैं, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सिर्फ़ आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुर्ती की मेज़रमेंट आपके साथ दिखा रही हूँ कि मेज़रमेंट मैंने अपने हिसाब से की है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जो मेन मोटिव है वो आपके साथ पैटर्न शेयर करने वाला है क्योंकि ना ये इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा वायरल डिज़ाइन इस टाइम चल रहा है। तो और बहुत ईज़ी-विज़ी सा भी है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है, मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाली है, लेकिन जो आउटकम निकल कर आने वाला है ना, उसको देख कर बस आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी नेक का जो वो है बेस तैयार कर रही हूँ। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच के करीब रखी है, लंबाई मैंने 7 इंच के करीब रखी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको 7 इंच का नेक पहनना है तो आप 8 इंच की लंबाई रखिए क्योंकि जब हम थोड़ी-सी ब्रॉड लेस लगाते हैं ना, तो उसके बाद उसका जो ख़ास करके अस्तर वाले कपड़ों में तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो आप ये कोशिश करें कि आपको जितना भी नेक डीप रखना है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा कर लें। उसके बाद फिर वो कटिंग में एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नीप डीप जो है वो नेक बहुत डीप हो जाएगा। और ये यहाँ पर मैंने अपना नेक जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने साइडों से थोड़ी-सी हल्की-सी गोलाई दे दी थी क्योंकि मुझे प्रॉपर वी शेप नहीं चाहिए था। बहुत ज़्यादा वो अजीब-सा खड़ा-खड़ा सा फँसा-फँसा हुआ सा लगता है। तो जैसे हम अपने रिश्तेदारों के बीच में फँसे हुए से फ़ील करते हैं ना, उस तरह की फ़ीलिंग आती है मुझे प्रॉपर वी नेक के शेप का जो नेक होता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ी-सी साइडों से गोलाइयाँ दे दी है। उसके बाद लेस को मैंने क्योंकि ये बहुत चौड़ा लेस था, इसको सीधे-सीधे सेट करने में बड़ी दिक्कत होने वाली थी, तो मैंने हल्का-सा उसको पानी डालकर टैप-टैप कर लिया था। उसके बाद गोलाई दे देकर हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस कर लिया था ताकि उसमें लेस में थोड़ा-सा शेप आ जाए, राउंड शेप में। और यहाँ पर मैंने पिन के साथ एक साइड का जो नेक में लगाना था मुझे वो लेस कट करके उसको प्रॉपर सेटअप कर दिया था। इसके बाद फिर मैं दूसरा वाला जो है वो रखकर इसी तरह से सेट कर लूँगी। आपको जितना नीचे तक रखना है आप उतना एक्स्ट्रा लेस निकाल लीजिएगा नीचे की तरफ और नीचे से सिर्फ सिंपल फोल्ड करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ बस आपको उसी तरह से करना है और बहुत ईज़ी तरीके से ना बहुत फिनिशिंग के साथ आपका नेक बनकर तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। और अगर आप यही टेलर से सिलाने जाएँगे ना तो वो आपसे काफ़ी चार्ज लेंगे क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा क्योंकि महँगाई बढ़ी हुई है तो टेलर्स के रेट भी बढ़े हुए हैं। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि टेलर्स ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उनको भी तो बाहर से हर चीज़ महँगी ही मिल रही है ना। तो ख़ैर आते हैं अपनी वीडियो पर। तो मैं आपके साथ ना ये गुड न्यूज़ शेयर करने वाली थी कि मेरा ना चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो चुका है सिर्फ़ आप लोगों की वजह से। और आपके प्यार, आपके सपोर्ट का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो यहाँ पर मैंने ना अपनी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दी है और ये मैं आपको दिखा रही थी कि लेस लगाने के बाद इस तरह का लुक आया है। और मैं अपनी खुशी को ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैंने किसी के साथ भी मतलब अपनी तरफ से किसी के साथ मैंने ये न्यूज़ शेयर नहीं की है, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए क्योंकि ये आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका सपोर्ट है। भले ही थोड़ा है,
मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला, बहुत ज़्यादा मैंने, लेकिन जितना न मिला ना, मैंने इसकी भी उम्मीद नहीं की थी। तो आप सबका ढेरों शुक्रिया, ढेरों शुक्रिया। और यहाँ पर मैंने सेम कलर का, जिस कलर की मैंने लेस लिया ना, उस कलर का मैंने सेम रेशम का रील लिया हुआ है। उसको मैंने पेपर, आप कोई भी पेपर ले लीजिए, कोई भी दफ्ती का टुकड़ा ले लीजिएगा, आपको जितना बड़ा टसल चाहिए आप उस हिसाब से उसको कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जितना चाहिए तब मैंने पेपर को फोल्ड किया। इस तरह से सिंपल लपेटना है और जितना मोटा आपने चाहिए उतना मोटा रेशम को लपेट लेना है। मैंने इसको निकाल लिया, सेम धागा लिया था, जिस कलर का मेरे पास रेशम था ना, सेम मैंने धागा लिया था। और इसको ना मैं अच्छे से टाई अप करने वाली हूँ, क्योंकि रेशम ना बहुत सरकता है। तो इसको अगर आप अच्छे से टाई अप नहीं करेंगे तो जैसे आप मार्केट से टसल्स लेकर आते हैं, कितनी जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसमें इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना एफर्ट डाल रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये लॉन्ग टाइम तक चले। तो इस वजह से ना मैं इसको अच्छे से टाई अप करूँगी धागे के साथ। और इसमें मैंने सुई में पिरो रखा है धागे को, तो बीच बीच से अच्छे से टाँके लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और इसी तरह से आप भी लगाइएगा ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चले। तो इतना ये यहाँ पर टसल बनाने के बाद मैं इसमें मोतियाँ लगाने वाली हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अगर आपके पास है तो ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ टसल से भी काम चला सकते हैं। वैसे जो डिज़ाइन मैंने देखा था, मैं सेम टू सेम कॉपी करके आपको बता रही हूँ। तो उसमें मोतियाँ लगी हुई थी, तो यहाँ पर मैं मोतियों को ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर जो टसल्स के साइज़ ऊपर नीचे कुछ कट करने में हो गए थे, उसको मैं बराबर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से टसल्स को लगाना है। उसके बाद ये मेरे पास कावड़ी शेल्स है, ये प्लास्टिक वाले नहीं हैं, ये जो पत्थर वाले आते हैं ये वो वाले हैं। और ये मैं अपने लोकल मार्केट से लेकर आई थी, बहुत ईज़िली मिल गया था, थोड़ा सा महंगा मिला था। आई थिंक 40 रुपये या 50 रुपये के 12 पीस थे, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तो यहाँ पर मैंने धागे को टसल में पिरो लिया है, उसके बीचों बीच जो टॉप का सेंटर है वहाँ से मैंने सुई को ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब इसमें मैं 5 मोतियाँ पिरा रही हूँ धागे में। और इस तरह से पिरोने के बाद सबसे पहले मैं एक साइड का कॉर्नर का यहाँ पर टसल को लगा दूँगी और अच्छे से टाँके लगा कर करूँगी पक्का, ताकि ये ख़राब ना हो। उसके बाद फिर सेम इसी मेथड के साथ मैं दूसरे वाले टसल्स को भी लगा लूँगी। और ये यहाँ पर मेरी दोनों टसल्स कंप्लीट हो गई है बनकर। और इसी तरह से ये कावड़ी शेल में जो यहाँ पर होल दिया हुआ है, इसमें मैं अच्छे से 2-3 बार टाँके लगा लूँगी। और फिर सेम उसी मेथड के साथ मैंने 4-5 मोतियाँ डालनी है। आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको लेंथ कितनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर मैं एक लटकन बनाकर कंप्लीट कर ली है और मैं इसको उस नेक के साथ टक इन कर लूँगी। और मैंने यहाँ पर कुल टोटल 3 लगाई थी, आप देख लीजिएगा आपको 2 लगानी है 3 लगानी है, किस तरह से लगानी। और ये इसकी ना फाइनल लुक है, बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो हाँ, ये नहीं कहूँगी मैं कि मेहनत नहीं लगी, लेकिन बहुत कम मेहनत में अगर इतना अच्छा आउटकम आता है तो उतनी मेहनत